नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी के साथ दो डिप्टी सीएम के नामों की भी घोषणा हुई है, जिसमें प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है। इस बात का ऐलान राजनाथ सिंह ने किया और राजनाथ सिंह ने इसी के साथ बड़ा बयान यह भी दिया कि वसुंधरा राजे के कहने पर ही भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक बार फिर से पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। ये तो हैट्रिक है भाई। जो नाम आज सामने आया भजन लाल शर्मा जी का, ये तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, ये है भजन लाल शर्मा, क्योंकि ये ऐसे चेहरे हैं जो अमूमन आपको ना ही मीडिया में नजर आते होंगे, ना ही इनके नाम की चर्चा चली, पर अचानक से एक ऐसा नाम देखने को मिला, सुनने को मिला, जो सरप्राइज छत्तीसगढ़ में मिला, जो सरप्राइज मध्य प्रदेश में मिला, वही सरप्राइज अब राजस्थान से भी सामने आया है। कोई शायद अच्छे से जानता भी नहीं होगा कि भजन लाल शर्मा है कौन। अचानक से इस तरह का सरप्राइज क्यों? क्या है इनकी प्रोफाइल? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कट मैसेज दिया है, किसी का भी नंबर लग सकता है। उन्होंने साफ साफ ये संकेत दिया है पूरे संगठन, बीजेपी कार्यकर्ताओं, लीडर्स, सबको कि अगर आप संगठन के साथ, विचारधारा के साथ लंबे समय तक आप जुड़े रहेंगे, तो जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे छत्तीसगढ़ में, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। और ये इसलिए क्योंकि ये संघ से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हार्डकोर संघ के व्यक्ति हैं ये, और इसलिए इनको चुना गया है कि उनके कमिटमेंट को देखकर। अब आप ये देखिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, कार्यकर्ताओं को सामने रखा गया। और ये जो मीडिया और ट्विटर पे कमाल दिखाने वाले नेता, उनको पीछे रखा गया, उनके हाथ से सत्ता ले ली गई। तो इसका मतलब ये है, दूसरा मैसेज जो है प्रधानमंत्री ये दे रहे हैं कि ज़्यादा मीडियाबाजी मत करो, ज़्यादा मीडिया में खबरों को प्लांट करके अपना चेहरा कम चमकाओ, ग्राउंड पे काम करो तो नंबर लगेगा। अन्यथा आज तो बड़े बड़े विकेट गिर गए। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, कम से कम देश भर में 500 पॉलिटिकल पंडित होंगे जो ये लिस्ट निकालते रहते हैं, तमाम टेलीविजन चैनल वाले, और पता नहीं दिल्ली से भी कई सारे पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट वो वहां गए थे ये पता करने के लिए भाई कौन बनेगा। तो दिया कुमारी आगे चल रही है, तो वसुंधरा आगे चल रही है, तो पता नहीं कोई राठौर का नाम ले रहा था, तो कोई बिड़ला का नाम ले रहा था। लिस्ट लगी हुई थी, तस्वीरें लगा लगा के दिखाई जा रही थी। भजन लाल का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं, किसी के दिमाग में भी नहीं था, न किसी रिपोर्टर के, न किसी एडिटर के, न किसी पॉलिटिकल पंडित के। ये प्रधानमंत्री ने साबित किया कि जो मीडिया और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका दिमाग, उनका दायरा, उनकी सोच की शक्ति जहां खत्म होती है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी सोचना शुरू करते हैं। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस तरीके से, और कितना एमिकेबली हुआ। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर वसुंधरा को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो बगावत हो सकता है, लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, वसुंधरा के घर पहुंच रहे हैं, घर से बाहर निकल करके मीडिया को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो एक ही होंगी। ये तमाम तरह की चीजें, ये होता है काडर पार्टी और काडर पार्टी का डिसिप्लिन। राजनाथ सिंह गए, 2 घंटे में ही मेड इट श्योर कि ये जो नया नाम एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का की जो घोषणा हो, ये नाम को प्रपोज भी करे तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया। और उन्होंने ये काम किया। पर्ची इन्हीं के हाथ में दी, पर्ची इनके हाथ में दिया गया कि कोई और नहीं, आप ही नाम लेंगे कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। तो ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी 1 मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश में भी 1 मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम, और यही राजस्थान में भी 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पे जो है यहां पे काम किया गया।
इसी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के नाम पे मोहर लगी है। देखिए, प्रेमचंद बैरवा का नाम तो कहीं नहीं था, दिया कुमारी का नाम चल रहा था, मुख्यमंत्री की रेस में थी वो, और वो जयपुर राजघराने से आती है तो उनका नाम थोड़ा आगे चल रहा था। अब जो कॉम्बिनेशन है, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये 3 राज्यों के चुनाव के जरिए इन्होंने किस तरीके से 2024 के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। एक जगह आपने ट्राइबल सीएम बनाया, दूसरी जगह आपने ओबीसी सीएम बनाया, और तीसरी जगह एक ब्राह्मण को, एक अपर कास्ट को आपने सीएम बनाया। लेकिन यहां डिप्टी सीएम किस तरीके से, ये राजस्थान के अंदर की जो जाति का जो समीकरण है कि आपने ब्राह्मण को सीएम बनाया, राजपूत को डिप्टी सीएम बनाया, और एक ऐसी उम्मीदवार को जो है आपने दूसरा डिप्टी सीएम बनाया। तो आप देखिए कि ये सोशल इंजीनियरिंग, आज तो मैं सुन रहा था कि राहुल गांधी भी आए हुए थे कि देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो कास्ट सेंसस है। जब तक वो कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ओबीसी को जो है वो जगह नहीं मिल रही, वो नहीं मिल। तो राहुल गांधी सिर्फ कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। ये डिफरेंस जो है लोगों के सामने आज प्रधानमंत्री मोदी ने रख दिया है। वासुदेव देवनानी, इनका भी नाम आ रहा है, इन्हें स्पीकर बनाया गया है। देखिए, सीनियर आदमी है वासुदेव, बहुत ही सीनियर व्यक्ति है ये, और शायद वसुंधरा राजे ने मना कर दिया था, जो पहला ऑफर जो दिया गया था कि जिस तरीके से बाकी जगहों पे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बनाया गया, उसी प्रकार से इनको भी ये ऑफर दिया गया था कि आप स्पीकर बन जाएं। तो शायद वसुंधरा राजे ने कहा होगा कि भाई मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं बस नाम घोषणा कर दे रही हूँ, यही बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो स्पीकर का काम है वो नहीं करना चाहती होंगे, तो शायद तो इसलिए। लेकिन राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही, जब सीएम के नाम का ऐलान हो गया तो उन्होंने कहा कि भजनलाल के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा था। इस तरह का बयान देना क्या ये मैसेज दे रहा है? देखिए, ये मैसेज ये दे रहा है कि देखिए, आपको हटाना था रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में, आपने क्या किया, आपने एक उनके करीबी व्यक्ति को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो रमन सिंह उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, वहां रमन सिंह ने ही उसको प्रपोज किया, सब कुछ किया। राजस्थान में बवाल हो सकता है, तो आपने क्या किया, राजस्थान में आपने उनके ही जरिए, ये पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं जो सीनियर लीडर्स होते हैं, कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं कि जिससे आपका मैसेज भी चला जाए, और दूसरा आप एक ऐसा काम करें कि जिससे जो विरोध, बगावत, अब आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है, उसके खिलाफ तो मोर्चा नहीं खोला जा सकता। आप राजस्थान में पिछले 5 साल में क्या हुआ, गहलोत को आपने बना दिया, तो किसी सीनियर लीडर को आपने बना दिया तो जूनियर विरोध कर सकता है। पायलट अगर सीएम बना दिए गए होते, गहलोत उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते। तो ये आपने यंग लोगों को मौका दे करके, अबे शिवराज सिंह चौहान अब अपने ही कार्यकर्ता जो उनके सामने बैठा करता था उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसके खिलाफ तो आप विरोध प्रदर्शन, उसके खिलाफ आप बगावत नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें होती है, किसको कहते हैं कि किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट किया माना जाए कि वसुंधरा राजे अब शांत रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी। वसुंधरा राजे शांत रहेंगी। वसुंधरा राजे को जरूर बताया गया होगा कि उनका भविष्य में पार्टी के अंदर रोल क्या है, वो किस तरह से उनको आगे लेकर के आया जाएगा। पहले से भी उनको कहा जा रहा था कि आप केंद्र की राजनीति में आए, लेकिन वो इस जिद पर अड़ी हुई थी कि हम राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भाई मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन एक बात तो सुनिश्चित हो गई कि जिस हिसाब से एक ब्राह्मण, एक राजपूत और एक दलित को आपने चुन करके ताज पहनाया है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन राजस्थान में, कि चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर कोई और लीडर जो मुख्यमंत्री की रेस में था, वो बगावत करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हो। ब्राह्मण कार्ड क्यों खेला गया? इसलिए खेला गया है क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं, अपर कास्ट और ओबीसी, इनके मेन वोटर्स हैं। लगातार आप जीत रहे हैं, तो कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि भाई आप जो है अपर कास्ट को बिल्कुल आपने दरकिनार कर दिया, आप ब्राह्मण को जो है वोट लेते हो लेकिन उनको कुछ देते नहीं हो। तो वो मैसेज जाना चाहिए, इसलिए ये मैसेज दिया गया है। क्योंकि आफ्टर ऑल
ये दुर्भाग्य है देश का, देश की राजनीति का, कि कास्ट डज मैटर इन इंडिया, और खास करके पॉलिटिक्स में ये अभी भी एक एलिमेंट है। इसलिए आप देखिए राहुल गांधी भी कास्ट कर रहे हैं, पूरा विपक्ष जो है कास्ट कर रहा है, चाहे वो इंडी गठबंधन का हो वो भी हर जगह कास्ट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप कास्ट करके जो है ऐसा माहौल खड़ा कर दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे रह जाए। तो वो उन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो नतीजों के बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम चर्चा में चली, कुछ नाम लिस्ट में आए, कुछ नाम लिस्ट से बाहर हुए। वसुंधरा राजे भी काफी ज्यादा इन दिनों एक्टिव नजर आई, पर आखिरकार सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।